नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। आज यानी 16 जनवरी से भारत में कोरोना के खिलाफ जंग की ओर वैज्ञानिकों और आम जनता ने कदम तेजी से बढ़ा दिया है। कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और उम्मीद की जाती है कि जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को भारत सरकार वैक्सीन लगाने में कामयाब हो जाएगी। यानी कोरोना की दहशत, कोरोना के आतंक से मुक्ति का 16 जनवरी भारत में दिन है। लेकिन जिस तरह कोरोना को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें, कोरोना को लेकर के हमारे पास ढेर सारी सूचनाएं अलग अलग तरह से आई। हो सकता है 2, 4, 5 साल बाद हम सब लोगों को ये लगे कि कितनी गलत सूचनाओं पर, कितनी गलतफहमी में हम लोग कितने आतंक और भय में रहे, क्या क्या करना चाहिए था। वैसे ही जब आज वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन को लेकर भी अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग गलतफहमियां और लोगों के मन में तमाम आशंकाएं उठ रही हैं और लोगों के जुबान पर चल रही हैं। वैक्सीन लगने के साथ ही उसके साइड इफ़ेक्ट की चर्चा भी चल रही है। आमतौर पर कोई भी वैक्सीन लगने के बाद त्वचा का लाल होना, टीके वाली जगह पर सूजन, कुछ लोगों को वैक्सीन लगने के पहले 3 दिनों में थकान, बुखार और सर दर्द होता है। यह किसी नुकसान या बीमारी का लक्षण नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। साइड इफेक्ट के बारे में बहुत चिंता करने की बात कोविड वैक्सीन को लेकर के नहीं है। कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई जिसके थोड़े क्षण के लिए सही कोई न कोई इफेक्ट बॉडी पर न पड़ता हो। हाँ, अगर कोई पहले से बीमार है या किसी चीज़ से गंभीर एलर्जी है तो ऐसे में कोविड वैक्सीन या कोई वैक्सीन लेने से पहले उसे डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब तक कोरोना के जिन वैक्सीनों को अनुमति मिली है परीक्षण में, उनमें से किसी में भी बड़े साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं। 1 या 2 मामलों में लोगों को वैक्सीन से एलर्जी होने के मामले सामने आए थे, लेकिन परीक्षण में हिस्सा लेने वाले बाकी लोगों में ऐसा नहीं देखा गया। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भारत में यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट लेकर के आया है और यही लोगों को लगना शुरू हुई है। इस वैक्सीन के परीक्षण को सितंबर में तब रोकना पड़ा जब उसमें हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति ने रीढ़ की हड्डी में सूजन की बात बताई। इसकी जांच के लिए बाहर से एक्सपर्ट बुलाया गया, जिन्होंने कहा कि इसकी कोई वजह उनकी समझ में नहीं आती है, वैक्सीन की वजह से सूजन आई होगी। इसके अलावा बाकी के टीकों की तरह यहाँ भी ज़्यादा उम्र के लोगों में बुखार, थकान जैसे लक्षण कम देखे गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कोविशील्ड वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सर दर्द और बुखार हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बुखार भी 2 बार पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये हमारी रिकमेंडेशन है। पूनावाला ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि गंभीर रिएक्शन नहीं हो सकते। जब हजारों करोड़ों लोग इतने कम समय में वैक्सीन लेंगे तो कुछ भी रिएक्शन हो सकते हैं। ऐसे रिएक्शन हालांकि नॉर्मल होते हैं। जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर जो टीका बनाया है वह बाकी टीकों से अलग है। वह mRNA का इस्तेमाल करता है, यानी इसमें कीटाणु नहीं बल्कि इसका सिर्फ एक जेनेटिक कोड है। यह टीका कई लोगों को लग चुका है। अमेरिका में 1 और ब्रिटेन में 2 लोगों को फाइजर बायोएनटेक की इस वैक्सीन से एलर्जी हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन की राष्ट्रीय दवा एजेंसी MHRA ने चेतावनी दी कि जिन लोगों को किसी भी टीके से जरा भी एलर्जी हो रही है वे इसे न लगवाएं। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना का टीका भी काफ़ी हद तक फाइजर के टीके जैसा ही है। परीक्षण में हिस्सा लेने वाले करीब 10% लोगों को इस टीके के लगने के बाद थकान महसूस हुई, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी दिखे जिनके चेहरे की नसें कुछ वक्त के लिए पैरालाइज हो गई। कंपनी का कहना है कि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ऐसा टीके में मौजूद किसी तत्व के कारण हुआ या फिर इन लोगों को पहले से कोई ऐसी बीमारी थी जो टीके के कारण बिगड़ गई। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 2 चरणों का ट्रायल भारत में संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी साइड इफेक्ट की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वैसे इस वैक्सीन को रूस ने अगस्त में ही मंजूरी दे दी थी। किसी भी टीके को 3 दौर के परीक्षण के बाद बाजार में लाया जाता है, जबकि स्पुतनिक के मामले में दूसरे चरण के बाद ही ऐसा कर दिया गया। जानकारों की शिकायत है कि इसके पूरे डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए साइड इफेक्ट के बारे में ठीक से नहीं बताया जा सकता। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति दी है, लेकिन इसके भी तीसरे चरण के परीक्षण के बारे में जानकारी नहीं है। यह कितनी कारगर है अभी यह स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से इस टीके को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। आमतौर पर पैदा होते ही बच्चों को टीके लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोरोना के टीके के मामले में ऐसा नहीं होगा। इसकी 2 वजह है। एक तो बच्चों पर इसका परीक्षण नहीं किया गया है और न ही इसकी अनुमति है। दूसरा यह कि महामारी की शुरुआत से बच्चों पर कोरोना का असर न के बराबर देखा गया है, इसलिए बच्चों को यह टीका नहीं लगाया जाएगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी फिलहाल टीकाकरण से किनारे रखा गया है। एक सुरक्षित टीके की बात करो तो किसी टीके से अगर एक व्यक्ति की उम्र 20% घटती है, लेकिन
लेकिन साथ ही अगर 50,000 में से सिर्फ एक व्यक्ति को उससे एलर्जी होती है तो ऐसे टीके को सुरक्षित मानते हैं। यूरोप में इसी पैमाने पर इन टीकों को अनुमति दी गई है। ऐसे में हम देखें तो टीकों को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब धीरे धीरे सामने आएगा। और इतना यकीन कीजिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने अगर टीके को बनाया है निश्चित रूप से उन टीकों का प्रभावी परीक्षण किया होगा और निश्चित रूप से वे टीके नुकसानदेह नहीं होंगे। हालांकि कोई ऐसा टीका नहीं है जो आपको लगता हो, आपके बच्चों को लगता हो, उससे थोड़ी बहुत दिक्कत आपको ना आई हो। कई बार तो जब चेचक का टीका बचपन में लगता था, बच्चों को बुखार आता था, तो डॉक्टर यह समझाने के लिए कि परेशान न हो कहते थे कि यह टीका कारगर तभी माना जाएगा जब बुखार आ जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों को बुखार आता था और बहुत से बच्चों को नहीं आता था, इसलिए टीके को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर, सरकार पर यकीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह समय कोरोना पर विजय पाने का है। यह समय नया विवाद, नए सवाल खड़े करने का नहीं है। और अगर कुछ लोगों में कोई दिक्कत आती है तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, हमारी सरकार इतने सक्षम हैं कि वो उसे निजात दिला के ही मानेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।